जंगल में बारिशों का मौसम शुरू होने वाला था। बारिशों के लिए भोजन खोजने सभी पक्षी अपने अपने घरों से निकले हुए थे। रानो चिड़िया भी अपनी बेटी गुड़िया के साथ भोजन खोजने निकली हुई थी कि तभी पक्षियों के घरों के पास एक लकड़हारा आ जाता है। वो एक बड़ा पेड़ देखकर उसे काटने लगता है। सभी पक्षी भोजन खोजने गए हुए थे, लेकिन दोनों कौवे अपने घर में ही थे। कालू जी, ये ठक ठक की आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं कोई लकड़हारा हमारा पेड़ तो नहीं काट रहा? दोनों कौवे अपने घर से बाहर निकलकर देखते हैं तो लकड़हारा उसी पेड़ को काट रहा था जिस पर उनका घर था। इंसान, इंसान, इस पेड़ पर हमारा घर है। हमारा घर मत काटो, फिर हम कहाँ रहेंगे? तुम कहीं और जाकर घर बना लो। यह पेड़ मजबूत भी है और बड़ा भी। मैं इसी को काटूंगा। अगर हम तुम्हें इससे भी ज्यादा मजबूत पेड़ दिखा दें तो क्या तुम हमारा घर नहीं तोड़ोगे? मैंने हर तरफ देख लिया है। इस पेड़ से ज्यादा मजबूत कोई पेड़ नहीं है। लेकिन फिर भी अगर तुम मुझे इससे ज्यादा मजबूत कोई दूसरा पेड़ दिखा दो तो मैं इस पेड़ को नहीं काटूंगा। गोरी कालू के कान में कहती है। कालू जी, उस मोटी चिड़िया का घर जिस पेड़ पर है, वह पेड़ हमारे पेड़ से ज्यादा मजबूत और बड़ा है। चलो, लकड़हारे को उसके पेड़ के पास ले चलते हैं। दोनों कौवे ऐसा ही करते हैं। वे लकड़हारे को अपने साथ रानो चिड़िया के पेड़ के पास ले जाते हैं। सच में यह पेड़ तो उस पेड़ से ज्यादा मजबूत है। ठीक है, मैं तुम दोनों का घर नहीं तोड़ूंगा। अब तुम यहाँ से जाओ। लकड़हारा पेड़ को काटने लगता है। चिड़िया का घर टूटकर नीचे गिर जाता है। फिर लकड़हारा उस पेड़ की लकड़ियां काटकर गट्ठर बनाता है और अपने घर लौट जाता है। जब रानो चिड़िया भोजन खोजकर वापस आती है तो अपना टूटा हुआ घर देखकर रोने लगती है। जिस पेड़ पर उसका घर था वो भी कोई काट कर ले गया था। किस दुष्ट ने यह किया? ऐ ऊपर वाले, ऊपर से बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है और मेरा घर भी टूट गया। इतनी जल्दी तो मुझसे नया घर नहीं बनेगा। अब मैं क्या करूं? मम्मा, अब हम क्या करेंगे? मेरी बच्ची, तुम परेशान मत हो। जंगल में मेरे बहुत से दोस्त हैं। चलो उनके पास चलते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। वह जरूर हमारी मदद करेंगे। रानो अपनी बेटी गुड़िया के साथ सबसे पहले कबूतर के घर जाती है, लेकिन कबूतर और उसकी पत्नी लूसी अपना सामान बांध रहे थे। क्या आप दोनों कहीं जा रहे हैं? हाँ रानो बहन, इस जंगल में बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है और हमारा घर मजबूत नहीं है, जगह जगह से टपकता है। दूसरे जंगल में लूसी की बहन का घर है, वह मजबूत है, इसलिए हम बारिशों का मौसम वहीं बिताएंगे। मैं तो आपसे मदद मांगने आई थी। पता नहीं किसने मेरा पेड़ काट दिया और मेरा घर टूट गया। माफ करना बहन, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। हम बहुत जल्दी में हैं। कबूतर और लूसी घर को ताला लगाते हैं और दूसरे जंगल चले जाते हैं। माँ, अब हम क्या करेंगे? कबूतर अंकल ने तो हमारी मदद नहीं की। मेरी बच्ची, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम क्यों परेशान होती हो? चलो हम तोते के पास चलते हैं। रानो चिड़िया अपनी बेटी को लेकर तोते के पास जाती है, लेकिन तोता पहले से ही पेड़ की डाल पर बैठा रो रहा था। रानो बहन, बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है और अभी तक मैंने अपना घर मजबूत नहीं किया। पता नहीं बारिशों के मौसम में क्या होगा। तोते भैया, अगर मैं आपका घर मजबूत करने में आपकी मदद कर दूं, तो क्या बारिशों के मौसम में आप मुझे अपने घर में पनाह दे देंगे? अरे नहीं नहीं रानो बहन, मेरा घर तो बहुत छोटा है। मैं और मेरी पत्नी ही मुश्किल से उसमें रहते हैं। अगर आप भी आ जाएंगी तो मेरा घर टूट कर गिर जाएगा। माफ करना, मैं आपको अपने घर में पनाह नहीं दे सकता। तोता भी रानो की मदद करने से साफ मना कर देता है। रानो चिड़िया निराश होकर वापस जा रही थी कि रास्ते में उसे गोरी और कालू मिल जाते हैं। कालू जी, देखो तो इस मोटी चिड़िया की रोनी शक्ल। हर समय यही मुंह बनाकर रखती है। अब तुझे क्या हो गया? गोरी बहन, पता नहीं कौन दुष्ट इंसान मेरा पेड़ काट कर ले गया। मेरा घर भी टूट गया। रानो को ये पता ही नहीं था कि उसका घर कौवों की वजह से टूटा था।
हम तुझे अपने घर में तो रख लेंगे, लेकिन रोज के 10 रुपए लेंगे तुझसे। मैं तो रोज जंगल से भोजन खोज कर खाती हूँ। मैं कौन सा कोई काम करती हूँ? मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर पैसे नहीं है तो अपनी शक्ल लेकर दफा हो जा यहाँ से। रानो चिड़िया का कोई दोस्त उसकी मदद नहीं करता। वो निराश होकर नदी के पास बैठ जाती है और आसमान की तरफ देखने लगती है, जहाँ काले बादल छाए हुए थे। तभी उसे पास से किसी की आवाज़ सुनाई देती है। रानो चिड़िया, तुम इतनी परेशान क्यों बैठी हो? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? रानो नीचे देखती है तो वहाँ तरबूज की एक बेल थी जो उससे बात कर रही थी। हाँ प्यारी बेल, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा घर टूट गया है। अब मैं बारिशों का मौसम कहाँ बिताऊंगी? मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरे किसी भी दोस्त ने मेरी मदद नहीं की। प्यारी चिड़िया, तुम परेशान मत हो। मेरा तरबूज इतना बड़ा है कि तुम उसके अंदर अपना घर बना सकती हो। फिर बैल जादू करती है और वहाँ एक बहुत बड़ा तरबूज आ जाता है। चिड़िया उस तरबूज के अंदर घर बनाती है और वहीं रहने लगती है। कुछ ही समय बाद तेज बारिश शुरू हो जाती है। उधर कौवे अपने घर में बैठे हंस रहे थे। वह मोटी चिड़िया जरूर अपनी बेटी के साथ बारिश में भीग रही होगी। तालू जी, हमारा घर तो बहुत मजबूत है। तभी तेज बिजली गरजती है और गोरी का घर पेड़ से टूटकर नीचे गिर जाता है। कौवे जल्दी से भागकर अपनी जान बचाते हैं। ये हमारे साथ क्या हो गया? हमारा घर तो टूट गया। कालू जी, अब हम क्या करें? थोड़ी देर बाद वहाँ तोता भी आ जाता है। मेरा घर भी टूट गया। कबूतर तो अपनी बहन वाले जंगल गया था, उसका घर भी टूट गया है। रानो चिड़िया ने अब तक कोई बंदोबस्त तो कर ही लिया होगा। चलो जाकर उसे ढूंढते हैं। दूर उन्हें एक बड़ा तरबूज दिखाई देता है। जब सब पक्षी उसकी खिड़की से अंदर देखते हैं तो रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ आराम से बैठी हुई थी। रानो बहन, प्लीज हमें भी अपने घर के अंदर आने दो। हम सबका घर टूट गया है। जब मुश्किल समय में मैंने आप सबसे मदद मांगी थी तो आप सबने मेरी मदद करने से साफ इनकार कर दिया था। लेकिन मैं आप जैसी नहीं हूँ। मैंने आप सबसे सच्चे मन से दोस्ती की थी। आप सब मेरे घर के अंदर आकर रह सकते हो। चिड़िया अपने घर का दरवाजा खोल देती है और सब पक्षी तरबूज के घर के अंदर आकर रहने लगते हैं। वे सब बारिश का मौसम उसी घर में बिताते हैं। रानो बहन, हमें माफ कर दो। मुश्किल समय में हमने आपकी मदद नहीं की थी। हम बहुत शर्मिंदा हैं। मैंने आप सबको माफ किया, कोई बात नहीं। फिर वो सब आपस में बातें करने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका धन्यवाद। पिछले साल बारिश के मौसम में रानो चिड़िया के पति का देहांत हो गया था। रानो चिड़िया की एक बेटी थी जिसका नाम गुड़िया था। रानो चिड़िया बहुत गरीब थी। वो पक्षियों के घरों में काम करके अपने घर का गुजारा करती थी। उसकी बेटी गुड़िया अब बड़ी हो रही थी। मम्मा, आज मैं नदी पर खेल रही थी कि गोरी आंटी का बेटा राजू मेरे पास आया था। वो बता रहा था कि उसकी मम्मा ने उसे स्कूल में एडमिशन दिला दिया है। मम्मा, मेरा भी स्कूल जाने को बहुत दिल करता है। मेरी प्यारी बच्ची, मुझे थोड़ा समय दो। मुझे कुछ पैसे जमा करने दो। मेरे पास कुछ पैसे आ जाएं, उसके बाद मैं आपको भी स्कूल में दाखिला दिला दूंगी। ऐसा कहकर रानो चिड़िया कौवों के घर आती है, क्योंकि जंगल में सबसे अमीर पक्षी कौवे ही थे। बहुत बधाई हो आपको गोरी बहन। मैंने सुना है कि आपने अपने बेटे को स्कूल में दाखिला दिला दिया है। हाँ रानो, मैंने अपने बेटे को एक बड़े स्कूल में दाखिला दिलाया है। तेरी तो इतनी औकात भी नहीं होगी कि तू उस स्कूल के बाहर जाकर खड़ी हो सके। बता, मेरे घर क्यों आई है अपनी मनहूस शक्ल लेकर? गोरी बहन, मेरी बेटी गुड़िया भी अब बड़ी हो रही है। उसे पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक है। मैं भी चाहती हूँ कि मैं उसे किसी छोटे स्कूल में दाखिला दिला दूँ ताकि मेरी बेटी भी पढ़ लिख सके। तो फिर जाकर अपनी बेटी को स्कूल में दाखिला दिला दे। यहाँ क्यों आई है? गोरी बहन, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर आप मुझे अपने खेत में काम पर रख लें तो मैं फसल तैयार कर दूंगी। फिर आप मुझे उसके पैसे दे देना। ठीक है, कल से आ जाना।
जैसे ही हमारी खरबूजों की फसल तैयार होगी, तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे। अगली सुबह रानो चिड़िया कौवों के खेत में काम करने पहुंच जाती है। वो रोज खेत में मेहनत करती, पानी देती और शाम को घर लौट आती। एक दिन खेत में काम करते हुए वहां भूरा कौवा आ जाता है। ये तो मेरे दोस्त कालू कौवे का खेत है, लेकिन ये इतनी सुंदर चिड़िया कौन है? भूरा कौवा रानो के पास जाता है और उसके पंख को छूता है। कौन हो तुम और मेरे पंख को क्यों छू रहे हो? मुझसे दूर रहो वरना अच्छा नहीं होगा। लगता है तुम्हें पैसों की जरूरत है। मेरे खेत में काम कर लो, मैं पैसे दूंगा। मैं अभी जाकर तुम्हारी शिकायत अपने मालिक से करती हूँ। रानो चिड़िया गोरी और कालू के घर जाकर सारी बात बताती है, लेकिन कालू हंसने लगता है। अगर मेरे दोस्त ने तेरा पंख छू लिया तो कौन सी कयामत आ गई? ये शिकायत लेकर हमारे घर क्यों आई है? हम कुछ नहीं कर सकते। अपनी शक्ल लेकर यहाँ से चली जा। रानो बहुत निराश होकर घर लौट आती है। मम्मा, आपको क्या हुआ? आज आप बहुत चुप है। कुछ नहीं मेरी बच्ची, तुम परेशान मत हो। फिर एक दिन रानो चिड़िया कौवों के घर खरबूजे के बीज लेने गई थी कि कौवे का बेटा जुगो बैठा पढ़ रहा था। उफ, ये किताब कितनी मुश्किल है, मुझे नहीं पढ़नी है किताब। जुगो वह किताब उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देता है। रानो चिड़िया जल्दी से बाहर जाती है और वह किताब उठाकर अपने घर ले आती है। देखो मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए किताब लाई हूँ। जुगो इसी किताब से पढ़ रहा था, आप भी इसी किताब से पढ़ो। बहुत दिन गुजर जाते हैं। रानो खरबूजों का खेत तैयार कर देती है और अपनी पगार लेने जाती है, लेकिन कौवे गुस्सा हो जाते हैं। पगार ऐसे मांग रही है जैसे तूने ही जमीन खरीद कर दी थी। ये पकड़ 50 रुपए और चली जा। सिर्फ 50 रुपए? इससे मेरी बेटी का एडमिशन नहीं होगा। मुझे मेरी पूरी मेहनत की कमाई दो। गोरी रानो को धक्का देकर घर से निकाल देती है। रानो पेड़ की डाल पर बैठकर रोने लगती है। फिर रानो चिड़िया बुलबुल को सारी बात बताती है। रानो चिड़िया, आपकी एक बेटी है, आप बहुत खुशकिस्मत हैं। अगर मेरे भी कोई बच्चा पक्षी होता तो आज मैं भी उसे खूब पढ़ाती, लेकिन लगता है अभी मेरी किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। लेकिन मेरे पास यह कुछ पैसे हैं, यह आप रख लें, ये जरूर आपकी मदद करेंगे। बुलबुल चिड़िया वो पैसे रानो चिड़िया को पकड़ाती है और वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को स्कूल में एडमिशन दिला देती है और गुड़िया स्कूल जाने लगती है। अब रानो चिड़िया पक्षियों के घर में काम नहीं करती थी, बल्कि उसने छोटा सा सब्जियों का ठेला लगा लिया था। बुलबुल के उन कुछ पैसों ने रानो चिड़िया की बहुत ज्यादा मदद की थी। समय गुजरता जाता है और रानो की बेटी पढ़ती जाती है। रानो चिड़िया की बेटी कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी कर लेती है। फिर एक दिन गुड़िया बहुत खुश होती है और वो अपनी मम्मा के सब्जियों के ठेले पर आती है। मम्मा मम्मा, आप यकीन नहीं करेंगी, मुझे नौकरी मिल गई। मम्मा, मुझे नौकरी मिल गई। रानो चिड़िया अपनी बेटी को अपने गले से लगा लेती है। मेरी बच्ची, मुझे तुम पर विश्वास था कि तुम एक दिन जरूर सफल हो जाओगी। ऊपर वाला भी हमारे साथ है। ऊपर वाला तुम्हें इससे भी ज्यादा सफलता दे। फिर एक दिन रानो चिड़िया मंडी से घर वापस आ रही थी कि उसे एक तरफ से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। जब रानो चिड़िया उस तरफ जाती है तो घोंसले में वही बुलबुल बैठी थी जिसने मुश्किल समय में रानो चिड़िया की मदद की थी, लेकिन वो रो रही थी। अरे बुलबुल बहन, आपकी ये हालत किसने की और आपको क्या हुआ? चिड़िया, कुछ समय पहले मेरे घर में चोर घुस आए थे और वो सब कुछ चुरा कर ले गए। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की और उसमें मेरा एक पंख भी कट गया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं उड़ भी नहीं सकती। आर बुलबुल बहन, मुश्किल समय में आपने मेरी मदद की थी और आपने जो मुझे पैसे दिए थे, आज उन्हीं पैसों से मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया। सच कहूँ तो आपके उन पैसों ने मेरे हालात बदल कर रख दिए। आप रोइए नहीं, आप आज से मेरे साथ मेरे घर में रहेंगी। फिर रानो चिड़िया बुलबुल को अपने साथ अपने घर ले आती है। प्यारे दोस्तों, जब हम कोई नेकी करते हैं तो हमें उसका बदला ज़रूर मिलता है और फिर बुलबुल को भी उसकी की गई नेकी का बदला मिल गया था। फिर बुलबुल रानो चिड़िया और उसकी बेटी के साथ उसके घर में खुशी खुशी रहने लगती है।
प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।